हेलो एवरीवन, मैं अंजलि शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का बढ़ाऊं तना मास्टर चैनल पर। तो भाई, जैसे कि आप सभी को पता है, हमने NIOS की जो सीरीज है उसको स्टार्ट किया हुआ है फॉर DSSB एंड KVS PRT के लिए। तो भाई, आज की जो वीडियो है हमारी रहेगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज 1968 एंड जो 19 हमारी 86 है। दो एजुकेशन पॉलिसीज को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो हमारी रहने वाली है, तो भाई इसको जो है काफी ध्यान से आप सुनिए। तो भाई, बात कर लेते हैं नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन यानी NPE 1968 की। अब भाई, ये जो हमारी फर्स्ट NEP वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ एजुकेशन कमीशन। अब भाई, यहाँ पे हमारा एजुकेशन कमीशन बनाया गया था 1964 से 1966 की बात है ये, और इसकी रिकमेंडेशंस पे क्या बनाई गई फिर जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 का यहाँ पे गठन किया गया। ठीक है भाई, जो एम था पॉलिसी का वो क्या था कि 14 इयर्स की एज तक जितने भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनको क्या दी जाए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन यहाँ पे दी जानी चाहिए। बिल्कुल भाई। अब इसके कुछ फीचर्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले ही जो फीचर है वो क्या कह रहा है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाए बच्चों को अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। बिल्कुल। और भाई, जो हमारे and reduce the prevailing wastage and the stagnation in schools as well, and to ensure that every child who is enrolled in the school सक्सेसफुली completes the prescribed course। बिल्कुल भाई, क्या होता था कि जो बच्चे हैं वो ड्रॉप आउट कर देते थे। अब या तो इसके काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ वो कुछ ना कुछ काम करने लायक हुआ, तो गरीबी इतनी ज्यादा कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा कि भाई वो क्या करने लग जाता था, स्कूल को छोड़कर वो किसी काम में यहाँ पे लग जाता था। तो यहाँ पे ड्रॉप आउट रेट था बहुत ज्यादा, और लोगों के पास यहाँ पे फीस भी नहीं थी स्कूल की भरने के लिए। तो फिर इस चीज को यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए सबसे पहली बात तो फ्री की गई एजुकेशन, और फिर उसको क्या किया गया, साथ में कंपलसरी भी किया गया। यानी जो शिक्षा है उससे भाई कोई भी बच्चा यहाँ पे वंचित नहीं रहना चाहिए। दूसरी जो बात की NEP 1968 ने, वो स्टेटस एम्यूलमेंट एंड एजुकेशन ऑफ टीचर्स के बारे में, यानी उनका स्टेटस क्या रहेगा भाई, और उनकी सैलरी वगैरह जो भी भत्ते वगैरह मिलते हैं वो क्या रहेंगे, और उनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी एजुकेशन उनकी कैसी होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टीचर्स एंड एन ऑनर्ड प्लेस इन द सोसाइटी एंड प्रोटेक्टिंग देयर एकेडमिक फ्रीडम, इंश्योरिंग एडिक्वेट एंड सेटिस्फैक्टरी एम्यूलमेंट्स। यानी भाई, जो टीचर है उसको इतनी तो सैलरी तुम दो कि भाई वो अपना जो परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सके, और तभी तो वो एक सेटिस्फैक्टरी सर्विस कंडीशंस अगर उसको मिलेंगी तभी तो वो बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट यहाँ पर लेकर आएंगे। दूसरी बात है भाई, यानी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी यहाँ पे सुधारने की बात होगी इसके अंदर, क्योंकि सर्विस कंडीशंस हमारी अच्छी होंगी अगर तो फिर दूसरी बात क्या आती है भाई, एम्फेसाइजिंग टीचर एजुकेशन, यानी जो टीचर्स हैं उनकी शिक्षा पे भी यहाँ पे काफी ज्यादा बल दिया गया कि भाई वो भी जो है अच्छे शिक्षित होने चाहिए, अच्छी नॉलेज उनको होनी चाहिए। पर्टिकुलरली जो इन सर्विस टीचर्स हैं उनकी एजुकेशन पे भी ध्यान देने के लिए यहाँ पे बात की गई। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस, थर्ड पॉइंट क्या है भाई, जो भाषा है उसकी कैसे डेवलपमेंट हो सकती है भाई, तो हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको काफी ज्यादा जो है इम्प्लीमेंट किया जाए। हमारे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला एट द सेकेंडरी स्टेज, बिल्कुल भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यहाँ पे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला सेकेंडरी स्टेज पे यहाँ पे अप्लाई किया गया। एक तो भाई 3 लैंग्वेजेस कौन कौन सी हो सकती है, इंग्लिश हो जाएगी हमारी, हिंदी हो जाएगी, या फिर जो हमारी कोई भी रीजनल लैंग्वेज है वो हो जाएगी। तो ये 3 लैंग्वेजेस स्टेट के अकॉर्डिंग ये लैंग्वेजेस जो है क्या करेंगी, वेरी करेंगी सेकेंडरी जो हमारी स्टेज है उस पे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसकी, इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, यानी जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी बच्चे हैं, उनको सभी को इक्वली एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ठीक है भाई। तो इक्वलाइजिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इज टू प्रमोट सोशल कोहेशन, यानी भाई जो सामाजिक एक तरह से जो समाज में एक डिवाइड वाली जो प्रथा यहाँ पे चल रही थी, और जो हमारा नेशनली भी यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा उस टाइम पे अच्छी नहीं थी, तो सोशल कोहेशन और जो नेशनल इंटीग्रेशन यानी राष्ट्रीय जो एकीकरण है उसको यहाँ पे प्रमोट करने के लिए हमें
क्या करना था भाई, सभी जो किसी भी कास्ट, किसी भी क्लास, किसी भी रिलीजन से जो आने वाले बच्चे हैं सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दी जानी चाहिए थी। ठीक है भाई। सो एडमिटिंग स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन ऑल द स्कूल्स लाइक पब्लिक स्कूल्स, बिल्कुल मेरिट के आधार पर यहाँ पे बच्चों को क्या किया जाए भाई, यहाँ पे स्कूल्स में एडमिशन देने की, पब्लिक स्कूल्स में एडमिशन देने की बात की गई। एंड बाय प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ सोशली डिप्राइव्ड सेक्शन, यानी जो लोअर स्ट्राटा से या फिर जो ऐसे क्लास से बिलोंग करते हैं बच्चे जो यहाँ पे एजुकेशन ग्रहण नहीं कर सकते, या फिर कुछ जो हमारे सोशल टैबूज हैं उनके कारण यहाँ पे जो उन बच्चों को इन नॉर्मल स्कूल्स में आने के लिए अलाउड नहीं होता था, तो फिर यहाँ पे उस चीज को भी भाई क्या किया गया, डिस्करेज किया गया। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसकी, स्प्रेड ऑफ लिटरेसी एंड अडल्ट एजुकेशन की भी यहाँ पे बात की गई कि भाई जो हमारी मास इलिटरेसी है फिलहाल, यानी जो बहुत ज्यादा जो जनता है, एक बहुत ज्यादा जो पब्लिक है हमारी वो इलिटरेट है, उसको हम क्या करें भाई, लिटरेट करने की बात कही गई। और अगर उसको लिटरेट करना है तो उसको हम एडल्ट एजुकेशन जो है यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है भाई, प्रौढ़ शिक्षा शायद उसको कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ बुक्स, कि भाई जो बुक्स है ना वो हाई क्वालिटी की होनी चाहिए बच्चों के लिए, और दूसरी बात उनकी जो कॉस्ट है वो भी काफी ज्यादा कम होनी चाहिए, चाहे वो स्कूल की बुक्स हो चाहे वो यूनिवर्सिटीज की बुक्स हो। नेक्स्ट पॉइंट है भाई गेम्स एंड स्पोर्ट्स को भी यहाँ पे एजुकेशन में जो है लार्ज स्केल पे क्या किया जाए, जो है हमारा इनकलकेट किया जाए एजुकेशन सिस्टम में, गेम्स और स्पोर्ट्स को भी काफी ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। पार्ट टाइम एजुकेशन एंड कोरस्पॉन्डेंस कोर्सेज, भाई बिल्कुल कि भाई जो हमारे कोरस्पॉन्डेंस के कोर्सेज है, यानी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रेगुलर एजुकेशन किन्हीं कारणों से यहाँ पे छोड़ दी है यानी ड्रॉप आउट कर दिया है, ठीक है, तो उनके लिए भाई कैसे कोर्सेज हो, पार्ट टाइम एजुकेशन के कोर्सेज हो या फिर कोरस्पॉन्डेंस कोर्सेज हो। आज भी जो है इग्नू जैसी यूनिवर्सिटीज एंड अदर सारी यूनिवर्सिटीज में कोरस्पॉन्डेंस यानी डीडीई, डिस्टेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो ये बात थी किसकी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 की। तो अब हम बात कर लेते हैं एनपीई 86 की। बिल्कुल भाई, एनपीई 86 ने भी वही काम किया कि भाई पूरे जो एजुकेशन था वो किस पे एम्फेसिस कर रहा था, वो किस पे बल दे रहा था, नेशनल इंटीग्रेशन पे, यानी ऐसा करिकुलम डिजाइन किया जाए कि बच्चे जो है हमारी इंडिया की हिस्ट्री पढ़े, हमारा स्ट्रगल मूवमेंट पढ़े, स्ट्रगल मूवमेंट के बाद क्या क्या चीजें हमने कैसे कैसे उनमें सुधार किया वो सारी चीजें पढ़े। यानी उनमें इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद क्या होगा भाई, जो बच्चे हैं उनमें नेशनल इंटीग्रेशन यानी जो राष्ट्रीय एकीकरण है उसकी भावना इनमें डेवलप हो जाएगी। तो यहाँ पे पूरा जो करिकुलम है वो इसी तरह से डिजाइन किया जाए कि भाई डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, इन सारी चीजों के ऊपर बात की जाए। इनकलकेशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, क्या होता है भाई साइंटिफिक टेम्पर, यानी जो बच्चा है वो चीजों को साइंटिफिकली सोचे, वो जो मिथ चलते आ रहे हैं या फिर जो हम कहते हैं ना कि सुपरस्टिशंस चलते आ रहे हैं सोसाइटी में, उन पे वो इजीली बिलीव ना करे या फिर उन पे वो बिलीव ही ना करे, वो साइंस के लॉजिक लगाकर यहाँ पे चीजों को सोचना स्टार्ट करे, लॉजिकल थिंकिंग वो से वो अपने कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करे। अब भाई इसके कुछ फीचर्स है पॉलिसी के, क्या है, सबसे पहली वही बात कि कॉमन एजुकेशनल स्ट्रक्चर रहेगा हमारा, सीईई की बात भी यहाँ पे की गई। फिर उसके बाद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क विद 10 कॉमन कोर एलिमेंट्स यहाँ पे कुछ इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। ठीक है भाई, और उसके बाद जो है हमारा एनसीएफ जो है बनाने की बात की गई। इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, बिल्कुल भाई अगर हमें एकीकरण करना है तो हमें सबको समान रूप से लेकर चलना पड़ेगा। प्रमोशन ऑफ एडल्ट एजुकेशन बात कर ली हमने। उसके बाद जो है साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स करने की यहाँ पे बात की गई भाई। एंड फर्दर देख लेते हैं भाई क्या क्या यहाँ पे वो फीचर्स थे। यूज ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल डेवलपमेंट्स इन एजुकेशन, इसके बाद बहुत ही जो महत्वपूर्ण हमारा पॉइंट है वो क्या है भाई, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यहाँ पे चलाया गया। किसके लिए, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए हमने क्या किया यहाँ पे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यहाँ पे चलाया। पेस सेटिंग नवोदय विद्यालय, बिल्कुल भाई नवोदय विद्यालय का जो यहाँ पे संस्थापन किया गया वो हमारा एनईपी 1986 के माध्यम से ही किया गया। और वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन तो चल ही रही थी हमारी,
ठीक है, टीचर का स्टेटस इन्होंने इंक्रीज करने की बात की। अब अवेयरनेस बढ़ाने की बात की, किसके प्रति, सोसाइटी के प्रति, इकोनॉमी के प्रति, कल्चर के प्रति, और जो एनवायरमेंटल इश्यूज है उनके प्रति जो बच्चे हैं उनको सेंसिटाइज किया जाना चाहिए। अब भाई जो नेक्स्ट बात आती है कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसके कुछ कंसर्न्स थे, यानी उसमें क्या क्या यहाँ पे उस टाइम पे क्या क्या चीजें चल रही थी, एलिमेंट्री एजुकेशन को क्या क्या अफेक्ट कर रहा था। तो देखो भाई यहाँ पे जो है, जो लो एनरोलमेंट, यानी कि जो बच्चे हैं वो काफी ज्यादा कम बच्चे स्कूल में यहाँ पे आ पाते थे। क्यों भाई, या तो जो स्कूल है उनके घरों से बहुत ज्यादा दूर थे, ठीक है, या फिर उनके पास इतनी फीस नहीं थी या फिर ऐसा हो सकता है कि अर्ली ही जो एज में उनको काम वगैरह में, व्यवसाय में लगा दिया जाता था, जो हमारे फैमिली बिजनेस होते हैं उनमें लगा दिया जाता था। तो लैक ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज, यानी बच्चे की रीच ही नहीं थी स्कूल तक एक तरह से, तो उसके कारण काफी कम यहाँ पे पार्टिसिपेशन होता था बच्चों का स्कूल्स में। उसके बाद हाई ड्रॉप आउट रेट, भाई अगर एडमिशन ले भी ली बच्चों ने यहाँ पे, तो उसके बाद कुछ रीजंस के कारण मोस्टली जो है उनके वर्क एंड अर्न मनी का जो रीजन मैंने डिस्कस किया था अभी अभी कि काफी ज्यादा बेरोजगारी थी भाई, उस टाइम पे काफी ज्यादा लोग गरीब होते थे, तो इसके कारण जो है यहाँ पे ड्रॉप आउट कर देते थे बच्चे स्कूल को। जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, काम करने लायक हुआ, उसको क्या कर देते थे, स्कूल से हटा देते थे। स्पेशली गर्ल्स को, यहाँ पे गर्ल्स का ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा रहता था। क्योंकि वो फैमिली के जो हाउस होल्ड चोर्स है या फिर वो सब काम है उसमें क्या कर सके, वो उनकी मदर की या फिर जो फीमेल मेंबर्स है उनकी हेल्प कर सके। चिल्ड्रन लिविंग इन रूरल एरियाज कंटिन्यू बी डिप्राइव्ड ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो अंडर क्वालिफाइड होते थे, अनट्रेन्ड टीचर्स होते थे। तो भाई यहाँ पे जो रूरल एरियाज में स्पेशली बच्चे थे उनको एक क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे नहीं मिल पाती थी। पुअर क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन, अब वही बात है भाई, अनट्रेन्ड टीचर को तुम स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजोगे तो क्या होगा, जो क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो क्वालिटी ऑफ यहाँ पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस चल रही हैं वो कैसी होंगी, वो पुअर ही रहेंगी फिर। बिल्कुल सही बात है। और अगर वो पुअर रहेंगी तो जो बच्चा है उसका भी जो बेस है वो वीक रहेगा, यहाँ पे उसकी फाउंडेशन लिटरेसी एक तरह से अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगी। ठीक है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड रीट्रेनिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पर्सनल सच एज टीचर्स, हेडमास्टर्स एंड सुपरवाइजर्स, भाई ये सभी जो है स्कूल को चलाने वाले लोग हैं और इनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग और रीट्रेनिंग यहाँ पे की जानी चाहिए। यानी इन सर्विस प्रोग्राम्स जो है यहाँ पे चलाए जाए काफी ज्यादा, ताकि जो स्कूल है उनमें बहुत ज्यादा अच्छे से शिक्षा को यहाँ पे दिया जाए। सब्स्टिट्यूटिंग करंट एग्जामिनेशन सिस्टम बाय ऑल्टरनेटिव्स लाइक सीसीई, भाई सबसे पहले जो है यहाँ पे सीसीई की जो बात, कॉम्प्रिहेंसिव एंड जो हमारा कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात किसने की भाई, एनईपी जो हमारी 1986 ने बात की कि भाई जो करंट एजुकेशन सिस्टम है उसको हटा के सीसी जैसे कॉन्सेप्ट को लाया जाए। सीसी के कॉन्सेप्ट में क्या होता है आप सबको पता है कि भाई कॉन्टिन्यूसली टीचर जो है बच्चे को क्या करता है, उसके काफी ज्यादा वाइड एस्पेक्ट्स को वो क्या करता है, इवेल्युएट करता है, उन पे असेसमेंट करता है एक तरह से, बजाय इसकी कि भाई जो साल के अंतिम एक दिन उसकी जो है एक पेन पेपर टेस्ट से उसकी एबिलिटीज को यहाँ पे आंक लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है इनइक्वालिटी, यानी कि जो इनइक्वालिटी को भी एड्रेस करने की बात की गई थी एनईपी में। जेंडर डिस्पैरिटी, भाई जेंडर के बेसिस पे कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अर्बन रूरल डिस्पैरिटी, यानी कि जो गांव और जो शहरों में जो बच्चे हैं उनको डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे क्या मिल रही है, अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, उसको भी दूर करने की बात की गई, उस जो है डिस्पैरिटी को भी। रीजनल डिस्पैरिटी, यानी कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पे जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन के यहाँ पे मौके ही नहीं मिल रहे हैं, वहाँ पे स्कूल्स ही नहीं है, तो वो सारी चीजें। और फिर जो लास्ट में बात करते हैं क्या कि भाई आईसीटी, यानी इंफॉर्मेशनल एंड जो कम्युनिकेशनल जो टेक्नोलॉजी है, आईसीटी का यूज है, वो एजुकेशन सिस्टम में किया जाना चाहिए। तो भाई ये सारे फीचर्स हमारे किसके थे, एनईपी 1986 है उसके हमारे ये फीचर्स थे। इससे पहले हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 डिस्कस की थी, और ऐसे ही हम लगातार इस एनआईओएस के जो ब्लॉक 501 अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसको डिस्कस करते रहेंगे। और आपकी जो भी डाउट्स हैं यू कैन पुट अप इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे एक अच्छी वीडियो में।